हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में गणित क्लास 10 के पाठ्य पुस्तक। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्याएं को जानेंगे। तो संख्याएं दोस्तों देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। तो हम लोग को अभी वास्तविक संख्या को पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में आपके आते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस तरह से और आते हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये शुरू होता है गिनती का है, ये एक से शुरू 1 2 3 से लेके होके जाता है। और ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 होते हुए अनंत तक जाता है। पूर्णांक में दोस्तों 0 इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 इस तरह से बढ़ता है। और परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/4 है, इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या के एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों इसको हम लोग जान लेते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, उसको में हम लोग रूट लगा देंगे, अभाज्य। यही आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, 2 क्या है, अभाज्य है। √3 क्या है, अभाज्य है। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानेंगे। और एक होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या अभाज्य संख्या में क्या होगा, तो ये -√2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये फिक्स नहीं होगा। तो ये हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या को। और हम लोग को इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो देखिए दोस्तों इसमें दो संख्या रहेगा, एक रहेगा ए और बी। तो ए क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो इसका यूक्लिड विभाजन ने ये फॉर्मूला दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा क्या होगा, बड़ा या फिर बराबर होगा आर, और आर से बड़ा बी होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग ए बोलते हैं भाज्य को, और बी बोलते हैं भाजक को, और क्यू बोलते हैं भागफल को, और आर बोलते हैं शेषफल को। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। जैसे एक उदाहरण लिए हैं, 3 को यदि इसका भाज्य 3 है और भाजक आपका 3 है, तो इसका क्या होगा, शेषफल 0 होगा। जब भाज्य को हम लोग 4 करते हैं तो 3 एकम 3, यानी इसमें शेषफल 1 बचता है। जब भाज्य को हम लोग 5 कर देते हैं और 3 से हम लोग इसको भागा देते हैं तो 3 एकम 3, यानी इसका शेषफल 2 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि 3, ये पूरा फॉर्म को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं। तो भाज्य यहाँ पे क्या है, तो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और भाजक आपका है 3, गुना भागफल आपका है 1, भागफल 1 है, और प्लस शेषफल 0 है। तो 3 एकम 3 और ये 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, यानी LHS और RHS दोनों बराबर है। फिर उसी तरह से इसको लिखते हैं, 3 भाज्य आपका 4 है, भाज्य आपका 4 है, और भाजक आपका 3 है, और भागफल आपका 1 है, और शेषफल भी आपका 1 है। तो दोनों को जोड़िए, इधर 4 तो है, इधर भी 4 होना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 1 4। नेक्स्ट और एक को ले लेते हैं, भाज्य आपका है इसमें 5, और भाजक आपका है 3, और शेषफल में भागफल आपका है 1, और शेषफल है 2। तो इधर 5 है LHS में, तो RHS को भी देखते, 3 एकम 3 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 5 हो जाएगा। 3 2 5 होता है। नेक्स्ट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाज्य आपका है 6, और भाजक आपका है 3, भागफल है 2, और शेषफल है 0। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 6। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं ये होता क्या है। यानी देखिए भा भाजक क्या है, भाजक में हम लोग यहाँ 3 है,
तो देखिए इसका शेषफल जो आएगा ना, यदि यदि b बराबर 3 है तो r बराबर हमेशा क्या होगा, यानी 3 से छोटा होगा, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इसके अलावा 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इसका हम लोग उदाहरण लिए हैं। तो 20 का 3 है, तो देखिए एक बार क्या आया, 0 आया। फिर b हम लोग का क्या है, 3 है, तो इसमें 1 आया। b फिर इसमें देखिए क्या है, 3 है, तो इसमें 2 आया। फिर इसमें b आपका 3 है, तो इसमें देखिए फिर 0 आया। यानी इसका शेषफल 0 आया, 1 आया और 2 आया, फिर जाके 0 आया। इस तरह से ये इसका 3 ही शेषफल होगा, यानी 1 हमेशा कम होता है। और दोस्तों आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो वीडियो में बने रखते हैं। ये हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, तो ये आपका दिया है 135 और 225। तो हम लोग इसको एग्जाम में इस तरह से हल करेंगे और काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिएगा। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये सारा आप लोग को पता है। और इसको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रेमिका से। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग विधि से बनाएंगे। तो इसको हम लोग भागा देते हैं। तो 135 लिखेंगे इधर और 225 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो 135 को एक बार देंगे तो 135 आएगा। फिर इसके हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 0 और यहाँ आएगा आपका 12, 9 3 12 यानी 90 आएगा। फिर हम लोग जानते हैं इसका भाग विधि कैसे बनता है। तो और जो यहाँ रहता है 135 उसको यहाँ उतारा जाता है, तो हम लोग यहाँ उतार देंगे 135। 90 एकम 90 घटाएंगे तो इसमें आपका आएगा 5 और यहाँ 4 यानी 45। फिर यही इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 90 को इधर लिखेंगे। फिर तो 90 45 दूना होता है आपका 90, तो 90 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 0। जब 0 यहाँ पे आता है तो वही आपका है जिसमें 0 आया, उससे यहाँ वाला क्या होता है, यही वाला आपका एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से सजा के लिखना है। तो ए बराबर हम लोग को यहाँ पे मिला है 225, तो लिखेंगे 225 बराबर बी। आपका ये ए है, ये बी है और ये क्यू है। यहाँ वाला आपका क्यू है और ये नीचे में शेषफल में मिला है आर। तो लिखेंगे उसी तरह से अरेंज करेंगे। तो आपका बी बी है 135 गुना और क्यू क्यू आपका है 1 प्लस 90। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग अब 90 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 को। तो अब हम लोग इस ग्रुप में आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे। तो बीच वाला को हम लोग पहले ही लिखते हैं। अब ये क्या हो गया है, ये आपका हो गया ए हो गया। तो 135 बराबर इसमें से आपका है बी ए, तो 90 90 गुना क्यू 1 और आर आपका आ जाएगा 45। फिर थर्ड स्टेप में ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरह से इसको सोल्व करते चलते हैं। और आप लोग को ऐसा रफ, ये जो काम किए हैं सारा आपको एग्जाम में रफ में करना है। और लिखेंगे इसको 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो यही वाला इसका क्या होता है, ये बी आपका एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि
सॉरी, इसलिए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, HCF बराबर आपका आया 45। इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 196 और 38,220। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर में 196 और 38,220। तो सारा नियम हम लोग को वही ला लिखना है। तो हल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो भाग विधि में करेंगे तो जो बड़ा रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, यानी 38,220 और इसको डिवाइड करना है 196 से। तो 196 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये एक ही बार में पूरा चलना चाहिए। तो देख लेते हैं 196 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है। तो क्या करेंगे, 196 को 38,220 से हम लोग इसको डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग भाग विधि से HCF ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो 196 एकम 196 तो कितना होगा 196, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 186 आएगा। HCF में होता क्या है, ये पूरा एक ही साथ डिवाइड में होना चाहिए। तो हम लोग डिवाइड एक ही बार में करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ये 6 है तो 1862 हो गया। तो ये आपका होगा 196 का पहाड़ा यदि हम लोग पढ़ते हैं 9 बार तो आपका आता है 1764। अब इसको फिर माइनस करते हैं तो आपका आएगा यहाँ पे 8 और ये 9 और यहाँ से कोई जीरो बचा है, इस जीरो को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये और 196 का यदि हम लोग टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 980 और इसको माइनस कर देंगे और ये आएगा 0। इस तरह से हो गया। अब हम लोग जब इतना पता है तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्यू और ये नीचे आर हो गया। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। तो चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये शुरू में लिखा जाता है तो 38,220 बराबर ए बी में आपका है 196 तो 196 गुना 195 और ये प्लस 0। ये आपको सोल्व करना है रफ में, हम आपको यहीं पे दर्शा दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपका देखिए जब यहाँ पे 0 आता है तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे बी जो होता है बी आपका बन जाता है HCF लिखेंगे, इसलिए बी बराबर HCF बराबर 196। इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है। ये सारा प्रोसेस जो भी करना है आपको रफ में करना है। आपको बस एग्जाम में बस इतना ही सा सॉल्व करना है। नेक्स्ट में आते हैं तीसरा नंबर। तो चलिए तीसरा नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर में है 867 और 255 है। तो हम लोग क्या करते हैं 867 ये क्या है बड़ा है 255 से 55 से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले भाग विधि से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 255 और ये 867 तो ये 255 को 3 से गुना करते हैं तो आपका आता है 765। इसको घटाते हैं
तो 2 0 1 102 आता है। अब क्या करते हैं, 255 को फिर यहाँ उतार देंगे, 255 और 102 को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 204। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 51। फिर 51 यहाँ पे है तो 102 को फिर यहाँ उतार देंगे, 102। 102 का पहाड़ा यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 102 आता है, तो 102 घटाएंगे तो 0। जब इस तरह का हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यानी यूक्लिड। ये सब लिखने से अच्छा रहता है, नंबर अच्छा मिलता है। विभाजन प्रेमिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आपका ए है 867 और बी आपका है 255 और क्यू आपका है 3 और इसमें है आर 102। नेक्स्ट में आपका है 255, ये वाला आपका हो गया। फिर ए, जो बी पहले था वो अब आपका हो गया ए, तो 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अब नेक्स्ट में है ये आपका हो गया ए, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। देखिए जब 0 आ जाता है तो वही आपका जो इस लाइन में जो ये बी है, ये बी आपका क्या हो जाता है, तो एचसीएफ हो जाता है। तो लिखेंगे अतः बी बराबर HCF बराबर आपका हो जाएगा 51, यानी 51 का पहाड़ा से ये भी पूरा पूरी डिवाइड होगा और ये 255 भी डिवाइड होगा। इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट में आते हैं दूसरा नंबर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीका से और बहुत ही इजी तरीका से। का हल को इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और भाजक को हम लोग b मान लेते हैं, b बराबर 6। तो हम लोग जानते हैं इसको रफ में कीजिएगा, इसको आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, रफ में इस तरह से करना है। आप लोग को समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जो आप लोग को दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस रूप में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इस रूप का होता है क्यों नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखने का मकसद है कि यहाँ पे b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग b किसको माने, 6 को माने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे b आपका यदि 6 रहेगा तो भाजक यदि 6 है तो शेषफल आपका हमेशा 6 से नीचे ही आएगा, यानी कम ही होगा। तो इसका शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही आपका सिर्फ
शेषफल हो सकता है, इसके अलावा आपका कुछ शेषफल नहीं होगा। किसका? जिसका भाजक 6 रहेगा उसके लिए। तो हम लोग आगे लिखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे आर का वैल्यू, देखिए हम लोग को आर का वैल्यू क्या क्या लाना है, तो 1 लाना है, 3 लाना है और 5 लाना है, जो कि क्या है 1 3 5, ये एक विषम संख्या है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, वो मिल सकता है। तो 6q प्लस, एक बार हम लोग जीरो को पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 6q प्लस 1, और जब आर का वैल्यू हम लोग 1 रखें, जब आर का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 प्राप्त होगा, और a बराबर 6q जब आर का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, और a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर आपका आएगा 6q प्लस 5। इस तरह से आएगा दोस्तों। a बराबर 6q प्लस 0, जब इसका पूरा का हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पे रफ में आप लोग को हम लोग करके दिखा दे रहे हैं कि 6q प्लस 0, तो 6q q की जगह में हम लोग यदि कोई अंक मान लेते हैं, मान के चलिए 1 मानते हैं या फिर 2 मानते हैं, चलिए एक सम और एक विषम वाला आप लोग को दिखा देते हैं। तो 6 एकम 6, और 6 की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 2 यानी 12। ये भी क्या आया सम संख्या है, यानी इससे हमको क्या मिलता है, तो सम संख्या मिलता है। इसका पूरा हल करते हैं तो सम संख्या मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो 6 गुना, अब इसके जगह में हम लोग क्या रखेंगे, तो 1 रख के देखते हैं, क्यू की जगह में 1 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7, ये 7 आया। अब इसके जगह में हम लोग क्यू की जगह में हम लोग सम संख्या रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखते हैं और इसको हल करते हैं, 6 दूना 12 और 1 13, तो आपको यहाँ पे 13 मिलेगा। यानी एक विषम संख्या को एक सम संख्या को रख के देखे, फिर भी क्या आया, दोनों क्या आया, तो दोनों विषम संख्या आया। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व करने से ये मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6q प्लस 0 एक सम संख्या है और ये विषम संख्या होगा, और यानी 6 और 2 को जोड़ते हैं तो आपका 8 आता है। 8 क्या है, सम संख्या है, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या, तो इससे क्या होगा, विषम संख्या मिलेगा। और 6q प्लस 4, 6 और 4 10, ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा। और 6q प्लस 5, 6 5 11, ये भी एक विषम संख्या होगा। तो आप लोग को ये सब, यानी यहाँ से लेके ये सब आपको रफ में करना है। आप लोग को समझाने के लिए सब बताया, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखे, आप लोग को एग्जाम में लिखना है बस ये सब। तो हम लोग लिखेंगे आगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो आएगा वही इसका क्या होगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बहुत आसान तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। 3 का हल, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ।
तो HCF हम लोग निकालेंगे तो 32 और 616 का। तो यहाँ पे 616 क्या है, बड़ा है 32 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग को एक काम करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलेंगे या फिर एल्गोरिथम बोलेंगे। एल्गोरिथम एल्गोरिथम। तो इसका होता है A बराबर BQ प्लस R। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेते हैं तो और समझ लेते तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि से बनाएंगे रफ में। तो आप लोग को रफ में बनाना है 30 और 616। तो 32 से कम 32 हो जाता है, घटाएंगे तो आपका आएगा 9 और ये 2 यानी 29 प्राप्त होता है। और यहाँ से फिर 6 आएगा तो 296। तो 32 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ते हैं तो आपका आता है 288। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 8। यानी देखिए 32 से नीचे आया यानी कम है, यानी 8 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से हम लोग को HCF निकालना है। तो 32 को हम लोग यहाँ उतारेंगे तो 32 को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। तो इस प्रकार से होगा 8 चौके 32, घटाएंगे 0 आता है। तो चलिए हम लोग इसका चरण को लिखते हैं। तो A बराबर अभी मेरा क्या है तो 616 है, और B बराबर ये, और Q है आपका ये, और R तो आप लोग जानते हैं। ओ सॉरी, इसका R क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा 8 हो जाएगा R। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो A बराबर 616 लिखेंगे, B में आपका है 32 और Q में आपका है 19 प्लस 8, यानी R में 8 है। तो इसमें से हम लोग को क्या मिला तो R बराबर हम लोग को अभी तक 0 नहीं मिला है। तो R बराबर अभी तक हम लोग को 0 नहीं मिला है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला स्टेप में इसमें ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये Q और ये R हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये होगा A बराबर 32, B बराबर आपका है 8 और Q बराबर आपका है 4 और R बराबर आपका है 0। तो इस स्टेप में यानी इस चरण में हम लोग को R बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग इसका आगे थोड़ा सा बनाना है कि लिख देना है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF, यानी जो इसका HCF पे आया तो वही इसका क्या होगा अधिकतम संख्या होगा। तो HCF में क्या है तो 32 और 616। तो इसका टोटल HCF आया है, हम लोग निकाले अभी कितना तो ये 8, यानी B ही आपका क्या है HCF है। तो लिखेंगे 8। इस तरह से आप लोग को आंसर करना है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट और प्यार दीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10 का मैथ को सारा कंप्लीट करने वाला हूँ। देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में भी दिया है कुछ, इसको भी देख लेते हैं। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग चलिए हम लोग 4 का हम लोग हल करते हैं। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक
है, जहां भाजक भाजक यानी बी बराबर आपका है 3, तब यानी शेषफल यानी आर लिखते हैं शॉर्टकट में। आर आपको क्या क्या मिलेगा, जब बी आपका 3 रहेगा तो आर आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 ही मिलेगा, क्योंकि 3 से हमेशा छोटा ही इसका आर होगा। क्योंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 आर के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा आर हो सकता है, और आर से बड़ा क्या होगा, तो बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर एल्गोरिथम से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने से आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, और कॉपी में नोट करते चलिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग इसका वैल्यू को रखेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, जब आर बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो बी के जगह में हम लोग को 3 लेना है, और क्यू की जगह में क्यू रहेगा, और आर के जगह में हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि आर बराबर हम लोग 0 माने हैं। जब ऐसे कंडीशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो वैल्यू 0 होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं आगे। यानी ए स्क्वायर बराबर 3q, यानी 3 तिया 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग इधर मान लेते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर, इतना हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हम लोग इतना बराबर हम लोग m लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इसको माने हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, इसको समीकरण नंबर हम लोग इसको पहला मान लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आर का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। जब आर बराबर हम लोग 1 रखेंगे, तब हम लोग क्या मिलेगा, ए बराबर, तब ए बराबर 3q प्लस 1, इतना हम लोग को प्राप्त होगा। फिर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि दोनों तरफ वर्क करने पर इसका क्या होगा, तरफ वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का होल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, ताकि समझने में आसानी होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे प्लस में है तो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ए के जगह में क्या है, तो 3, 2 गुना 3q गुना में आपका है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9q
स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 प्लस 1, यानी हम लोग क्या करते हैं 6 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, कॉमन करते, तो दोनों में हम लोग कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को यहाँ पे बाहर कर देंगे तो यहाँ पे 2 क्यू बचेगा प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं माना, फिर मान लेते हैं माना m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इतना हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग को आगे एक प्रोसेस करना है, इतना को हम लोग क्या किए हैं तो m मान लिए, तो हम लोग लिखेंगे 3m प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो हम लोग इससे दोनों से क्या मिलता है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ज्ञात होता है कि किसी पूर्णांक सॉरी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। नंबर 5 को देखते हैं, हम लोग उसी तरह करेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर आपको दिया है 9, तब r होगा, तब r बराबर क्या प्राप्त होगा तो 9 से कम, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना हम लोगों की क्यों प्राप्त होगा उसको भी लिख लेते हैं। 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है r, और r क्या होता है, r होगा b से छोटा होता है। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम लोग क्या करेंगे तो हाँ, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब हम लोग क्या करेंगे r का वैल्यू पुट करेंगे, r बराबर 0, तब क्या होगा तो a बराबर आपका 9q प्लस 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर
दोनों तरफ घन करेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा और 9 क्यूब का पावर आपका हो जाएगा 3। तो 9 का पावर 3 है, इसका मतलब 9 को हम लोग 3 बार लिखेंगे गुना में, तो एक क्यूब बराबर हो सकता है क्या, तो 9 क्यूब गुने 9 क्यूब गुने 9 क्यूब। यहां से हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग करना है सबको गुना कर देंगे, तो 9 9 81, तो और हमको 9 भी चाहिए, तो 9 गुना हम लोग कर सकते हैं 9 9 81, तो गुना 81 दोनों को गुना करेंगे और ये क्यूब तीनों को गुना करते, 81 क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं, माना m बराबर 81 क्यूब का पावर 3, तो 9 यानी इतना बराबर हम लोग m माने तो 9 m मान लेंगे इसको, तो ये हम लोग को प्राप्त होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में आगे। जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब r बराबर 1 रखते हैं तब a हम लोग को मिलेगा, तब a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ हम लोग करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग घन करते हैं, तो a का पावर 3 बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल पावर 3 होगा। तो इसका हम लोग देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग एग्जाम में ये सब नहीं लिखेगा, आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का पावर 3, इतना आप लोग को जानना चाहिए। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब, अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो 9 क्यूब का पावर 3 प्लस 3 गुना 9 क्यूब का पावर 2 गुना 1। अच्छा से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना होगा इसको। 3 गुना 9 क्यूब गुना 1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 3, 9 गुना 81 का क्यूब के पावर 3 प्लस लिख सकते हैं 3 गुना 9 गुना 9 का पावर 2 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3 गुना 9 क्यूब और ये 1 है तो 1 लिख देंगे। हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज यहाँ से देखिए यहाँ तक में हम लोग को 9 को बाहर करना है, तो 9 को यहाँ पे बाहर कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 81 क्यू का पावर 3 और प्लस 9 को यहाँ से इस 9 को बाहर करेंगे तो 3 को 9 से गुना कर 9 तिया 27, 27 क्यू का पावर 2 प्लस 9 को बाहर करेंगे यानी 3 क्यू आपका यहाँ पे बचेगा और ब्रैकेट में आपका प्लस 1, यानी इसमें चर गुना नहीं है, तो इतना लिखेंगे। अब हम लोग जो ब्रैकेट में है इसको हम लोग सारा को m मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना m बराबर 81 क्यू का पावर 3 प्लस 27 क्यू का पावर 2 प्लस 3 क्यू, इतना। तो a बराबर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यानी हम लोग इतना बराबर हम लोग
m लिख सकते हैं तो 9 या क्यूब लिखेंगे 9 m प्लस और यहाँ 1 है तो हम लोग 1 को लिख देंगे, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट के अंदर को ही हम लोग m माने हैं तो वही लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जब r बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, तब a बराबर हम लोग क्या प्राप्त होगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस 2 इस तरह होगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी LHS और RHS घन करने पर तो देखिए हम लोग को क्या प्राप्त होता है, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का पावर होल क्यूब। तो फिर अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे तो वही फॉर्मूला के अनुसार हम लोग को पुट करना है वैल्यू को। तो 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 गुना 9 क्यूब गुना 2 यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस 3 गुना 9 क्यूब गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्यूब लिखना है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यानी 9 को हम लोग कॉमन लेना है तो 9 के अनुसार हम लोग इसको पुट करेंगे, यानी 81 क्यू का पावर 3 लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे 3 गुना 9 गुना हम लोग ले सकते हैं 9 क्यू का स्क्वायर गुना में 2। अगला स्टेप में इसको हम लोग अच्छा सोल्व करेंगे, प्लस इसमें लिखेंगे 3 गुना 9 क्यूब और यहाँ पे है 2 का पावर 2, इसका मतलब हो गया है 4 प्लस 2 का पावर 3 यानी 8। अब यहाँ में से हम लोग को 9 को कॉमन लेना है, अच्छा से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा समझ में आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 को बाहर किए तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 81 क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ से हम लोग 9 को बाहर करते हैं तो क्या होगा, 9 या 27, 27 दूना 54 यानी 54 क्यू का पावर 2। अब यहाँ में से हम लोग क्या करते हैं, 9 को बाहर करते तो यहाँ बच गया 3 और 4, तो 3 और 4 को हम लोग गुना करते हैं तो आपका आता है 12 क्यूब। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या था, क्यूब था, इसमें क्यों नहीं है तो इसको हम लोग प्लस 8 लिखेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले किए तो उसी तरह करना है, माना m बराबर 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का पावर 2 प्लस 12 क्यू, इतना करना है। अब हम लोग को जो अभी हम लोग वैल्यू इसको पुट किए हैं 9, इतना के जगह हम लोग लिख सकते हैं m, क्योंकि हम लोग m माने तो 9m प्लस 8 तो 8 लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 2 3 से तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है इतना दोस्तों आप लोग को लिख देना है। और यदि अभी आप लोग को नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको लोग
क्लियर हो सकता है। तो वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अपने भाई को प्यार और सपोर्ट के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।